ये जो वीडियो भी आपने देखा रोते चिल्लाते हुए बच्चे का, ही मेरा बेटा है। एक डॉक्टर्स इसके नाक में एक ट्यूब पाइप डाल रहे थे जिसके थ्रू इसे लिक्विडाइट दिया जा सके, क्योंकि इसके मुंह की कंडीशन ऐसी हो गई थी, इसको मुंह में इतने छाले हो गए थे कि बहुत पेनफुल था और ये कुछ खा नहीं पा रहा था, कुछ पी नहीं पा रहा था, ब्रेस्ट फीड भी नहीं कर पा रहा था और 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे। इसलिए हमें इसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और इसे एडमिट करवाना पड़ा। मेरे बच्चों का आखिर ऐसा क्या हुआ था? मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक रीज़न है कि ताकि मैं अवेयर कर सकूँ बाकी पेरेंट्स को, दूसरे पेरेंट्स को, जो कि या फिर जो नए पेरेंट्स बनने वाले हैं जिनका बच्चा 1 से 2 साल के बीच में है, क्योंकि जनरली ये चीज़ नहीं पता है। मुझे किसी ने नहीं बताया था कि अच्छा ऐसा करके भी कुछ होता है, ओरल थ्रस्ट भी कुछ होता है। एक्चुअली मेरे बेटे को ओरल थ्रस्ट हुआ था। इसे माउथ इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। कैंडिडा नाम का एक फंगस होता है जो कि टंग में ही होता है, लेकिन जब उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे ओरल थ्रस्ट कहते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। मेरे बेटे को फीवर आया था, तो घर में हमारे पास अमूमन जो दवाई होती है पैरासीटामोल, मैंने उसको दी। उसका फीवर कम भी हो गया। फिर मैंने नोटिस किया कि वो कुछ भी खाना नहीं खा रहा था, कुछ भी खिला रहे थे वो फेंक दे रहा था, जबकि जनरली ऐसा वो नहीं करता था। खाना वो अच्छे से खा लेता था, फिर भी वो खाना नहीं खा रहा था, बहुत रो रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि उसकी पूरे टंग में एक वाइट सी लेयर थी और साइड में, चीक्स के साइड में छोटे छोटे दाने, वाइट कलर की फुंसी जिसको बोलते हैं, छाले भी हो गए थे और 1-2 दाने मुझे दिखा। हम डॉक्टर के पास गए, हम पीडियाट्रिशियन के पास गए, हम डेंटिस्ट के पास गए और दोनों ने कुछ ऑइंटमेंट दिया, लगभग सेम ही दवा दी और ये आश्वासन दिया कि 2 दिन 3 दिन खिलाइए, बच्चा आपका ठीक हो जाएगा। मेरे बेटे को पेन इतना था, उसके गम्स, जब भी वो रो रहा था तो प्रेशर से उसके गम से ब्लीडिंग हो रही थी और बहुत पेनफुल था, बहुत रेडनेस हो गई थी। ना वो कुछ खा भी नहीं पा रहा था और ना ही वो दवाई अप्लाई करने दे रहा था अपने टंग में, अपने चीक्स में, ना वो ओरली कुछ दवाई खा रहा था। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि उसका कुछ भी ट्रीटमेंट करे। फिर हमने डिसाइड किया नहीं, अब हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना ही होगा। ये ज़्यादातर उन बच्चों में होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, जो बॉटल फीड करते हैं और जिनको हाल ही में फ़ीवर आया हुआ रहता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ हुआ रहता है, बच्चे ने लिया हुआ रहता है, तो उनमें ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ओरल हाइजीन भी बहुत मैटर करता है। मेरे बेटे के साथ ये था कि वो टंग कभी भी क्लीन नहीं करवाता था। जब तक वो छोटा था हम ज़बरदस्ती उसको क्लीन कर देते थे, बट जैसे ही उसके टीथ आ गए वो हमेशा दाँत से रोकता था, उंगली को काटता था, टंग को पीछे कर लेता था, तो उसका जो है ओरल हाइजीन नहीं हो पाता था, उतना मेंटेन नहीं हो पाता था, उसका टंग क्लीन नहीं हो पाता था। और मुझे लगता है यही एक मेन रीज़न हो सकता है। लेकिन इसको फीवर भी आया था, एंटीबायोटिक्स का यूज़ भी हुआ था और इसकी इम्यूनिटी भी थोड़ी लो है, तो इनमें से कुछ भी वजह हो सकती है। बट ये इतना पेनफुल हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। पेरेंट्स बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। अगर आपके बच्चे की टंग में वाइट पैचेस दिखे और रेडनेस दिखे, बच्चा खाना बिल्कुल इग्नोर करे, ब्रेस्ट फीड भी ना करे, पानी तक नहीं पिए और बहुत रोए, बहुत पेन में हो और फीवर हो, तो प्लीज़ उसे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। स्टार्टिंग मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली स्टेज में अगर इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल जो ऑइंटमेंट आता है, ड्रॉप्स आते हैं, उससे भी ठीक हो जाएगा। 2 दिन तक आईसीयू में ट्रीटमेंट होने के बाद उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा। फिर उसे रिकवरी रूम में शिफ्ट किया गया, जहां उसे सेमी लिक्विड डाइट जैसे खिचड़ी, दलिया ये सब दिया गया, जो उसने खाना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा ही सही। छोटे छोटे चेंजेस को नोटिस ज़रूर करें, इग्नोर ना करें और बच्चों को भरपूर पानी पिलाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें एज मच एज़ यू कैन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि कोई और बच्चा इतना पेन सफ़र करे, कोई और पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना पेन में देखें, क्योंकि ये बहुत पेनफुल है, बहुत ज़्यादा।